लाखों दिलों में राज करने वाले राजा वीरभद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। शनिवार को रामपुर स्थित पद्म पैलेस में वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन के लिए लोग बेसब्र दिखे। राजनीति के वटवृक्ष और लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजा वीरभद्र को खोने से पूरे हिमाचल में शोक की लहर है। आज हर आंख में आंसू है। राजा थे ही थे, लेकिन प्रदेश के जहां विकास में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, प्रदेश के चहुमुखी विकास में राजा वीरभद्र सिंह ने अपना जिंदगी भर योगदान दिया। हमारे साथ मौजूद है रामपुर के विधायक नंदलाल जी। नंदलाल जी से जानना चाहते हैं, खासकर रामपुर और रोहड़ू से उनका काफ़ी लगाव रहा था, तो आज क्या कमी खल रही है, क्या मानते हैं? देखिए, ये पूरी हिमाचल स्टेट का एक बहुत बड़ा लॉस है और रामपुर रोहड़ू ये जो एरिया है ये तो उनका अपना एरिया था, यहाँ पर है ही लॉस, बट ये टोटल ओवरऑल लॉस है पूरे हिमाचल के लिए। बिकॉज इस तरह का जननायक, इस तरह का एक सेनापति हमने खोया है आज, ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हिमाचल में जिस तरह का भी विकास हुआ है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो, आपका एजुकेशन का फील्ड हो, आपका हेल्थ का फील्ड हो, इन सब फील्ड में जिस तरह उन्होंने कामयाबी दी है, हिमाचल को ऊपर उठाया है, उसके लिए हम उनका अब कभी हमको बुलाया जा सकता। और उन्होंने गरीबों का ध्यान किया और जो नीचे तबके के लोग हैं उनका ध्यान किया, उनको उठाने के लिए भरपूर प्रयास किया, इसीलिए उनको राजा साहब इन द रियल सेंस मानते हैं। और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल को ऊपर लाने का, और देश में भी एज मिनिस्टर, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है इस स्टेट को ऊपर उठाने के लिए, देश को ऊपर उठाने के लिए। हम उनकी जो कुर्बानी है, हम उनके जो काम है उसको बुला नहीं सकते। और हमारे लिए तो बहुत नुकसान की बात है क्योंकि कांग्रेस के आज जितने भी कांग्रेसी लोग हैं, एमएलए हैं, सब लोग जो हैं आज निहत्थे हो गए हैं। उनको हर आदमी को उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हम लोगों को एटलीस्ट, ठीक है, हमको राजनीति में जब आए उन्होंने उंगली से पकड़ के हमको चलना सिखाया और हम तो भूल नहीं सकते। जी, जिस तरह से नंदलाल जी ने कहा कि ना केवल हिमाचल बल्कि एक छोटी सी उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले वीरभद्र सिंह ने दिल्ली तक अपनी राजनीति का डंका बजाया, और आज जिस तरह से उन्होंने अपने कई छोटे छोटे नेताओं को उंगली पकड़ के राजनीति में लाया और काफ़ी ऊंचे मुकाम तक लाया, कहीं ना कहीं आज ये खुद को एक असहायता महसूस कर रहे हैं। रोहड़ू की और रामपुर की बात की जाए तो बहुत प्रेम उनका था, ऐसा ही पूरे क्षेत्र के विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया। बात अगर रोहड़ू की करें तो क्या मोहनलाल ब्रागटा जी से जो विधायक है, स्थानीय विधायक है, क्या मानते हैं आप, कितना नुकसान उनको जाने से पार्टी के लिए हो? देखिए, जहाँ तक रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र की बात है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है रोहड़ू से 5 बारी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनकी जो चुनाव की खासियत थी वो ये थी कि वो अपने सिर्फ पर्चा भरने जाते थे और बाद में अपना सर्टिफिकेट लेने जाते थे। अपने लिए उन्होंने कभी रोहड़ू में वोट नहीं मांगे, कभी वैसे नहीं की, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे। मेरे ख्याल आज तक मेरी भी जो अपनी उम्र इतनी बीत गई, मैंने वैसा कोई नेता नहीं देखा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल वोट नहीं मांगता हो। और बाकी रही रोहड़ू की विधानसभा क्षेत्र की बात, जो भी विकास रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं सारे राजा वीरभद्र सिंह की बदौलत हुए हैं, चाहे कॉलेज खुले, चाहे स्कूल खुले, पीएससी खुले, सड़क खुले, बिजली पानी, और उनके ना रहने से हमारे को जो है खासकर रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र और साथ साथ मैं कहूँगा रोहड़ू रामपुर दोनों के लिए बहुत ही क्षति हुई है, और जो ख्याल भविष्य में इसकी भरपाई होना असंभव है। तो जो उन्होंने किया उतना शायद दूसरे नेता दूसरे हमारे नहीं कर पाएंगे।
रामपुर स्थित राज दरबार पद्म पैलेस में सुबह 9 बजे वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह के सामने पर्दे में विक्रमादित्य सिंह का राजसी परंपरा के तहत राज तिलक हुआ और उन्हें राजगद्दी सौंपी गई। विक्रमादित्य सिंह बुशहर रियासत के 123वें राजा बने हैं। बंद कमरे में राज पुरोहितों ने राज तिलक की परंपरा का अनुष्ठान करवाया। इस दौरान पारंपरिक लोकवाद्य यंत्रों की ध्वनियों से राजा की रियासत गूंज उठी। वहीं दोपहर बाद राजा वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को राजमहल के अंदर से बाहर आंगन में लाया गया, जहां पूरे राज परिवार ने पारंपरिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान लोक वाद्य यंत्रों द्वारा उल्टा बाज बजाया गया। पूजा समाप्त होने के पश्चात राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम सफर यानी अंतिम यात्रा शुरू हुई। इस दौरान हर तरफ राजा साहब की जय हो, राजा साहब अमर रहेंगे, यह जयकारे गूंज रहे थे। जोगनी बाग तक निकली शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शव यात्रा के दौरान चाहवानों द्वारा वीरभद्र सिंह पर फूलों की बारिश की गई। इस दौरान हर किसी की आंखें नम दिखी। वहीं जोगनी बाग पहुंचकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीति के वटवृक्ष राजा वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वीरभद्र सिंह के जाने से न केवल प्रदेश कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, बल्कि हिमाचल के एक राजनीतिक युग का अंत हुआ है। वहीं मुखाग्नि देने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को एक सूत्र में बांधा है। उन्होंने कहा कि वे आजीवन वीरभद्र सिंह द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह का देवताओं और देव समाज के प्रति अटूट विश्वास था और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलना होगा। मगर उनके जो सिद्धांत थे, उनकी जो सोच हिमाचल प्रदेश के लिए थी, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम हिमाचल प्रदेश में किया, हिमाचल प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य, चाहे वो ज़िला कांगड़ा था, चाहे वो ज़िला हमीरपुर था, चाहे वो ज़िला चंबा था, चाहे वो लोअर एरियाज़ थे, चाहे वो अपर एरियाज़ थे, एक सूत्रधार में हर इलाके को बांधने का कार्य हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है। और जैसा मैंने कहा कि एक ना एक दिन सबको ये संसार छोड़कर जाना है, मगर उनके दिखाए हुआ जो एक रास्ता है, मैं तो उनका पुत्र हूँ, मैं तो निश्चित तौर से आजीवन उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलूँगा। मगर मुझे विश्वास है कि हमारे साथ साथ सैकड़ों ऐसे लोग प्रदेश के होंगे जो उनकी सोच को, उनके विचारों को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए, और ख़ास रूप से जो उनका एक देवी देवताओं के प्रति, प्रदेश के हमारे देव समाज के प्रति जो अटूट विश्वास था, चाहे जैसा मैंने अभी पहले कहा, चाहे हमारा विमा काली का मंदिर है, चाहे हमारा हाटकोटी का मंदिर है, हाटू का मंदिर है, ऐसे सैकड़ों मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है जिनका उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल इतना ही कहूँगा कि मेरा जीवन में एकमात्र लक्ष्य है कि हमने वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलना है। उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत से उतराव आएंगे, बहुत से चढ़ाव आएंगे, मगर मैं ये वचन देता हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए रास्ते पे ताउम्र चलूँगा और उनकी सोच को हिमाचल प्रदेश में जब तक हूँ, हिमाचल प्रदेश में उसे लागू करने का हर संभव प्रयास करता रहूँ। राजा वीरभद्र सिंह, आप हमेशा लोगों के दिलों में ही राज करेंगे और प्रदेश का हर व्यक्ति आपके योगदान को हमेशा याद रखेगा। हिमाचल की राजनीति का सबसे चमकता सूरज आज सदा सदा के लिए अस्त हो गया। वो सूरज जिसने लाखों परिवारों को रोशनी दी, वो सूरज जिसने लाखों परिवारों को सहारा दिया, वो सूरज जिसने हिमाचल का विकास किया और हिमाचल का नाम देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी पहचान बना गया। रह गई तो आज उस शख्सियत की यादें और सिर्फ यादें। शिमला के रामपुर शहर से अपने सहयोगी राजेंद्र काली के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।